साहिब बंदगी साहिब हो गया। मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 579 दिन हो गए। तारीख 8 जून सन 2023, दिन बृहस्पतिवार। शाम का सत्र। मन जब एकाग्र होता है, एकाग्र का मतलब अपने ही श्वास पर लगातार देखना और उसी में अनुभव करना कि मेरे श्वास में क्या कमी है, कमी के कारण क्या अनुभव हो रहा है, दुख, पीड़ा, दुर्गंध, सुगंध, दुर्गंध इत्यादि। और इसी में सुगंध, आनंद, ठंड, गर्म, शीतल, इसका भी अनुभव होता है। और गहरे में जाने से इनका भी ज्ञान नहीं होता है। बिल्कुल एकदम शांत स्थिति बन जाती है और स्थिर रहता है मन। एकाग्र के साथ साथ शांति में जब प्रवेश करता है तो स्थिर भी रहता है, चंचल नहीं होता। किसी भी प्रकार का कोई चिंतन, मनन, चिंता, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं होता है। एकदम एकाग्र, स्थिर और शांत स्थिति, जो स्थिति आपकी बन जा रही है। अब ध्यान देना है चेतना में रह करके मन को देखना कि मन में कुछ भी ना होने पाए, कोई बाहरी बात ख्याल में ना आए, ना चिंतन के रूप में ना चिंता के रूप में। वर्तमान की जो स्थिति है, इसी स्थिति को अनुभव करना। जैसे अभी बिजली कटी हुई है या बिजली है, पंखा नहीं चल रहा है, तो पंखा न चलने के कारण मुझे क्या क्या अनुभव हो रहा है। एक तो पूरा शरीर बाहरी गर्मी से परेशान है और बाहरी गर्मी के कारण मन भी उतावले में है, परेशान है, पसीना भी हो रहा है, तरह तरह के इसमें अनुभव होंगे। लेकिन जब यही जो वर्तमान की अनुभूति है, यही दूसरे क्षण जब पंखा चला दिया जाएगा तब क्या अनुभव होता है।
तो जो पसीना हुआ है, परेशानी महसूस हो रही है, यही पसीना जैसे ही हवा को प्राप्त होगा, शीतलता का अनुभव होगा और एक अलग आनंद की अनुभूति होगी मन के अंदर में। तो वर्तमान की स्थिति जो पहले थी, वो जैसे ही बदली प्रकृति के नियमानुसार, तो पहले क्षण का जो दुख का अनुभव हो रहा था, वही दूसरे ही क्षण जैसे ही पंखा चला और शरीर पर हवा का दबाव मिला, वैसे ही मेरे मन को क्या अनुभूति हो रही है, इसका अनुभव करना। और इसके परे भी जा करके अनुभव करना कि जब मैं दुख का अनुभव कर रहा था, पंखा नहीं चल रहा था, तो भी मैं था। पसीना शरीर से निकल रहा है, परेशानी महसूस हो रही है, तो भी मैं था। और वही दूसरे ही क्षण जैसे ही पंखा चला और एक अलग आनंद की अनुभूति हुई, शीतलता का अनुभव हुआ, उस समय भी मैं था, मैं हूं। और गहराई में जाने पर पंखा चला कि नहीं चला कुछ पता नहीं, और मैं स्वयं अपने आप में शांत स्वरूप हूं, उस समय भी मैं हूं। तो मैं कौन हूं? जो अनुभव सूक्ष्म रूप से कर रहा था मन, क्या ये मन ही मैं हूं? इसी को मैं आत्मा मान लूं? आत्मा स्वयं को कहते हैं। तो जो ये इन दोनों स्थितियों को अनुभव कर रहा है मन, क्या इसी को आत्मा हम मान लें? यही आत्मा है। आत्मा हम माने किसे? इसको जब दृष्टा और साक्षी भाव का अनुभव पूर्ण रूप से होगा, तो धीरे धीरे पता चलेगा कि ये आत्मा नहीं बल्कि मन का सुधरा हुआ रूप है। जो दुख और पीड़ा का अनुभव कर रहा था, वो बिगड़ा हुआ मन है, और जो आनंद और सुख की अनुभूति कर रहा है, वह सुधरा हुआ मन है मन ही, आत्मा नहीं है। और ये मन भी बाहरी है, मैं नहीं हूं। ये मेरे में आरोपित है, मैं स्वयं मन नहीं हूं। इसका अनुभव करना है, और जागृत अवस्था में ही, एकदम चेतना में रह के करना है। जब जब आप चेतना में रहेंगे, इसका अनुभूति होगा। और जैसे ही चेतना से परे, चेतना स्थिति से अलग स्व में स्थित हो जाएंगे, वैसे ये भी अपने आप नीचे उतर जाएगा, आपको अनुभव भी नहीं होने देगा, और स्वयं आपकी अपनी स्थिति बन जाएगी। क्योंकि ना मैं पसीना के कारण जो दुख अनुभव हो रहा था, वह मैं हूं, ना पंखा चलने के कारण जो आनंद की शीतलता का अनुभव हो रहा है, वह मैं नहीं हूं। इन दोनों से अलग मैं कुछ और हूं। और मेरी स्थिति जब बन जाती है, उस स्थिति में ये दोनों स्थितियों का ज्ञान नहीं रहता है। यही डेली होता है ना जी? क्यों जी यही ना होता है जी। आपकी जब स्थिति बन जाती है, वह स्थिति बनने के बाद क्या गर्मी हो रहा है या पंखा चला, शीतलता का अनुभव हो रहा है, दोनों स्थितियों का ज्ञान होता है? नहीं होता है। नहीं होता है ना। यही आपकी स्वयं की स्थिति है, और यही मैं हूँ। लेकिन मैं हूँ का अनुभव कैसे करेंगे? क्योंकि वह द्वंद्वातीत है, वहाँ मन है ही नहीं, और जो द्वंद्व है वो मन के द्वारा है। मन है ही नहीं वहाँ, न मन है, न चित्त वहाँ अपना अनुसंधान कर रहा है, न बुद्धि में निश्चय कर रहा है, न वहाँ शरीर के किसी अंग से कार्य हो रहा है। मैं स्वयं अपने आप में शांत और स्वयं में स्थिर हूँ, और स्वयं शांत और स्थिर का अनुभव मुझे हुआ। अब इसी स्थिरता को हमें बढ़ाना है, तो चेतना में रह के बढ़ाना है।
गर्मी हुई, अनुभव हुआ, पंखा चला, शीतलता का अनुभव हुआ, लेकिन दोनों परिस्थितियों में मैं नहीं हूँ। मैं स्वयं अपने आप में एकाग्र, स्थिर और शांत हूँ। इसी को स्वरूप स्थिति, आत्म स्थित शब्द का भी प्रयोग किया गया है। जितने भी ग्रंथ हम पढ़ेंगे उतने शब्दों का जाल मिलेगा, लेकिन उसी जाल में उनका अपना एक सिद्धांत मिलेगा। कोई जीववाद कहता है, कोई ब्रह्मवाद कहता है, कोई ईश्वरवाद कहता है, कोई आत्मवाद कहता है, कोई कैवल्यवाद कहता है, केवल मैं अकेला हूँ। ये स्थिति मेरी अपनी जब रहती है, केवल अकेला ही मैं वहाँ रहता, न मन रहता, न चित्त रहता, न बुद्धि रहती है, न क्रियाएं रहती हैं, न इंद्रियों का कोई अनुभव रहता है। सिर्फ मैं ही मैं रहता हूँ, और वह मैं का अनुभव शरीर के द्वारा नहीं, बल्कि शरीर से परे जा करके अपने आप का अनुभव होता। अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना। जो पीछे जा करके अनुभव होता है वो शरीर का भी अनुभव नहीं रह जाता है। स्वयं ही स्वयं को स्थापित कर लिया गया, ये स्थिति हमारी होती है। और जब हम चेतना में रह के करते हैं तो मन किसी बात को सोचता नहीं है। गर्मी हुई तो कल्पना नहीं करेगा, पंखा हो तो मैं चला लूँ, या पंखा चल जाए तो कष्ट दूर हो जाए, कल्पना नहीं करेगा वर्तमान में। बल्कि और जितने पसीना होगा, और पसीना के कारण जब एकदम बिल्कुल पसीना से परे चले जाएंगे, तब आपकी अपनी स्थिति कैसी होगी। आनंद की अनुभूति हो रही, शीतलता का अनुभूति हो रहा है, उससे परे जा करके देखेंगे तो देखेंगे ना वहाँ शीतलता है, ना वहाँ ठंडाई है, ना गर्मी का अनुभव होगा, ना शीतलता का अनुभव होगा, ना आनंद की अनुभूति होगी, ना पीड़ा होगा, ना पश्चाताप होगा, ना आत्मग्लानि होगा, ना घृणा होगा। क्योंकि ये सारी करतूत मन के द्वारा ही होता है, और ये मन मेरे अपने स्वयं के बस में हो गया। इसे चेतना में रह के करना है। कोई बात ख्याल में नहीं लाना है, और ख्याल में आने न पावे, यही सतर्कता और सावधानी बरतना है। इसी का नाम ध्यान है। जो मैं हूँ, एक रस हूँ, स्थिर हूँ और शांत हूँ। यह मेरी एक रस स्थिति जो बनी है आज, वह मेरा हमेशा बना रहे। चलते समय, उठते समय, बोलते समय, खाते समय, हर समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो मेरी शांत की स्थिति बनी हुई है, वर्तमान में रहने की कला मिला है, उसमें हम जरा सा भी कुछ मिलावट ना करें, कल्पना ना करें, इच्छा ना करें। जब आकांक्षा अपने जीवन से खत्म हो जाएगी, यही जीवन वासना मुक्त जीवन में रहते रहते अनुभव होता है। इसी को सद्गुरु कबीर ने कहा अपने वाक्य में, जियत न तरेउ मुए का तरिहो, जियत ही जो न तरे। जो जिंदा रहते रहते अपने मानसिक स्थिति से मुक्त नहीं हुआ, शांत का अनुभव नहीं किया, स्वयं अपनी एकरस स्थिति को प्राप्त नहीं किया, वह मरने के बाद क्या करेगा? यानी शरीर छोड़ने के बाद क्या वो प्राप्त होगा? वह तो वासना आपके साथ लिपटी हुई है, और वह वासना आपको लेकर के 84 लाख जोनियों का चक्कर कटवाएगी। सुख खोजेगा, और जब दुख आएगा तो पीड़ा महसूस करेगा, चिल्लाएगा, जो कि ना सुख का अनुभव करके आनंद की अनुभूति करने की स्थिति आपकी है, और ना दुख का अनुभव करके चिल्लाने की स्थिति आपकी है। आप दोनों स्थितियों में एक रस हैं, इस बात का अनुभव होता है। बात समझ में आ गई आपकी जी? तो चेतना में रह करके अब मन को सिर्फ देखते रहिए कि कोई बात का ख्याल तो नहीं कर रहा है, कोई इच्छा तो नहीं जाहिर कर रहा है, कोई कल्पना में तो नहीं जा रहा है। एकदम इसी के ऊपर हावी रहिए, सतर्क रहिए इसी से, और इसी सावधानी बरतिए कि मेरा मन कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस रूप में जा रहा है, और वहाँ से कैसे लौटाया जाए, और किस किस रूप में कैसे कैसे लौटाया जाए।
क्योंकि जैसे ही आपकी शांत की स्थिति ये अनुभव करता है, वैसे दूसरे ही क्षण दूसरी बात को याद कर लेता है और ये कहता है, अपने मन को, अपने आप को समझाता है। क्या समझाता है? अरे तो शांत की स्थिति तो अनुभव कर ही लिए, लेकिन ई कमुआ की करी, ये काम भी तो किसी को करना पड़ेगा और ये मेरे बिना होगा नहीं। मैं जब तक वहाँ जाऊँगा नहीं, ये काम होगा नहीं, वो व्यक्ति वो बात मानेगा नहीं। हम लाख कोशिश कर ले किसी को भेज करके, लेकिन जाना मुझे ही पड़ेगा। ये बात अपने बारीकी से समझाता है। अपना ही मन अपने को ही इतनी बारीकी से छलता है कि वहाँ आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सावधानी बरतनी है, ध्यान रखना है कि जो मेरा अपना शांति का स्थिति मुझे आज बड़ी परिश्रम से मिला है, बहुत परिश्रम से मिला है, अनादिकाल से मेरे से बिछड़ा हुआ है। मैं स्वयं मैं वही हूँ, लेकिन अपने को न खोज करके बाहर खोज रहा था, बाहर किसी स्थान में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में जो उसमें है नहीं, और उसी में दौड़ दौड़ करके मैं आज तक सिर्फ पीड़ा ही उठाया, पीड़ा ही मुझे मिला और कुछ नहीं मिला। इसलिए जो आज चीज़ें मिली हैं बड़ी परिश्रम से मिली हैं, और परिश्रम को परिश्रम की तरह ही ध्यान देकर इसको यथास्थिति बनाए रखना, ये आपका और हमारा कर्तव्य है। अपनी कर्तव्य स्थिति को देखकर, जानकर और समझकर करना है, ताकि मेरी स्थिति यथावत बनी रहे। बात पूरी समझ में आई जी। अब बैठा जाए, बैठे। अपने श्वास को देखिए, लेकिन चेतना में रह के देखिए। तो श्वास को देखने की बजाय अब मन को देखिए। अब तक तो आपने श्वास को देखा, ठीक है जी। अब मन को देखिए। मन कहते हैं ख्याल को, जी। कि क्या क्या हमारे अंदर में ख्यालात हो रहे हैं, क्या क्या हम याद कर रहे हैं। उसमें बहना नहीं है, उसमें सुख दुख हानि लाभ का ज्ञान नहीं करना है, आनंद की दुख की अनुभूति नहीं करना है। बस खाली देखना है कि क्या क्या याद हो रहा है, हमारा मन क्या क्या याद करा रहा है, ठीक है ना। जी। जो पीछे बीत चुका है उसके बारे में याद कराएगा,